हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। लास्ट चैप्टर में हमने वेक्टर का जो चैप्टर है, लास्ट लेक्चर में जो हमने वेक्टर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने इसके बेसिक के बारे में और टाइप ऑफ वेक्टर तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे वेक्टर एडिशन। तो आज की क्लास जो है वो कंप्लीट वेक्टर एडिशन पर है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो वेक्टर एडिशन। देखो, हमको दो वेक्टर दिए होते हैं, ठीक है, और हमसे बोला जाता है कि उसका एडिशन करो। तो एडिशन भी कई तरीके से होता है, जैसे ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो, ठीक है। तो इन तीनों तरीके से अपने वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। सबसे पहले एडिशन जब हम करेंगे तो हमें इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जब हम सिंपल न्यूमेरिकल्स का या सिंपल नंबर्स का जब एडिशन करते हैं तो हम डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं, लेकिन वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें उनकी डायरेक्शन भी देखनी है और उसके साथ साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी देखना है। तो जब दोनों चीज़ों को हम जब ऐड करेंगे तो उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो लिखो वेक्टर एडिशन is quite different from simple addition of two numbers जो वेक्टर का जो एडिशन है वो डिफरेंट है किससे? जो हम सिंपल मैथमेटिकली अपन दो नंबर्स का एडिशन करते हैं उससे, पहली बात। तो दूसरी बात, जब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो देखो, रिजल्टेंट वेक्टर, देखो मैंने अगर दो वेक्टर बनाए, मान लो ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ठीक है। इनका जब एडिशन करूँगा, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें देखना है, साथ साथ में इसकी और इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। तो एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के मैग्नीट्यूड का इफेक्ट भी डाले सेम और दोनों की डायरेक्शन के सम का भी इफेक्ट डाले, तो हम सिंपल बोलते हैं कि ये वाला जो होगा वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट of two vectors to be added, कौन से? जो जिन्हें ऐड किया जाना है, ठीक है, इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जो दिए हुए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के सेम इफेक्ट को रिप्रेजेंट करे, उसे ही क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो एडिशन है वो दो तीन तरीके से हो सकता है। किन किन तरीके से? पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, पहला क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमें क्या कहता है? ये हमें सिंपली क्या कहता है कि अगर हमें दो साइड दी गई है किसी भी ट्रायंगल की, दो वेक्टर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए, तो तीसरी साइड जो उसको कंप्लीट क्लोज कर दे वही मेरे पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। और इन दोनों की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो सी वेक्टर इधर जाना चाहिए, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के होगा एंड थर्ड साइड के अलोंग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle, then third side but in opposite direction will represent रिजल्टेंट वेक्टर,
ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जो दो साइड्स दी गई हैं जो अपने पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थर्ड साइड जो इस डायरेक्शन में होनी थी, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने बना दी, ये रिप्रेजेंट करेगी इसको, रिजल्टेंट वेक्टर को। इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, ठीक है। ध्यान रखना इनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, कैसे करना है वो हम अभी देख लेंगे नेक्स्ट अपने टाइप में, ठीक है। तो पहला तो सिंपल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे चलते हैं। देखो सेकंड अपना टाइप है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखो इसमें हमसे ये बोला गया है कि अगर कोई भी दो साइड्स दी गई हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, ठीक है, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड दे दी, ठीक है, और इनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे के पैरेलल ले जाने पर अगर एक बन रहा है पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इस वेक्टर ए वेक्टर मान लो और बी वेक्टर मान लो, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल होगा, जो दोनों के बीच में से जो डायगोनल जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अलोंग होगा, और डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो लिखो इफ टू साइड्स एडजेंट, ठीक है, मतलब पास पास वाली, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन एज वेक्टर्स, then their resultant vector will be along corresponding diagonal, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उस कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल के अलोंग होगा, मतलब जो दोनों के बीच में से जाएगा। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो हमने लिख लिया। लेकिन इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना होगा। देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक साइड ये बना ली और दूसरी साइड ये बना ली। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मैंने इससे बना दिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है, और एक कोरस्पॉन्डिंग इसका डायगोनल मैंने बना लिया और मैंने बोल दिया ये आर वेक्टर है। अब देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बी वेक्टर ही होगी। और मैंने मान लिया कि दोनों के बीच में एंगल दे रखा है थीटा, तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब इससे इस पॉइंट से इस पर एक डाल दो परपेंडिकुलर, डाल दिया। ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हुआ, बी साइन थीटा, कितना हुआ, बी साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से जो हमने सीख रखे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हुई, बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हुई, बी कोस थीटा हुई। अब मेरे को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस ये, हाइट ये है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से पैरेललोग्राम है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में इस साइड का स्क्वायर, तो ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसका भाई मैग्नीट्यूड तो यही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड तो ए ही हुआ, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड तो बी कोस थीटा ही हुआ। हालांकि ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर में ये क्या हो गया मेरे पास, ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये मैग्नीट्यूड कितना हुआ, बी साइन थीटा। तो आर की वैल्यू मतलब इस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा प्लस में यहाँ से कितना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो r की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, अंडर रूट में देखो बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बच गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे क्या पड़ा है 2ab कोस थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू होती है 1, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक होगी। जैसे इनको नाम दे दूँ अगर मैं P Q R S T, तो पी आर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, हमने इसका निकाला है मैग्नीट्यूड। कैसे, ये हाइपोटेनस मान लिया, ये कंप्लीट बेस मान लिया, ये हाइट मान ली, तो यहाँ से रिजल्टेंट के डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा क्या है, माइनर एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को दो वेक्टर दे दे, उनके बीच का एंगल दे दे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये समझना था। ठीक है, अब देखो इसमें भी अलग अलग केस बन जाते हैं। देखो r की वैल्यू मैं वापस से लिखता हूँ, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अगर हमसे बोल दे कि दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से अगर मेरे को बोल दे केस फर्स्ट क्या है, थीटा की वैल्यू है 0, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो r कितना आएगा, a प्लस बी। भाई दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट मैं इनको सम कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस। अगर केस सेकंड हमसे बोल दे कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, सिंपल ये आ गया। केस थर्ड, अगर मेरे को बोल दे थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर आएगा a माइनस बी। कोई दिक्कत है, ये अपना सिंपल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपको कंप्लीट ध्यान में रखना है, और इसको हम बार बार यूज़ भी करेंगे। हम इस रिजल्ट को हर बार यूज़ करेंगे, जब भी हमारे पास वेक्टर आएगा हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा आई कैप जे कैप के कैप पी की फॉर्म में। ठीक है, जैसे उसने दे दिया कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया x, y और z में, तो वो उसके क्या दे देगा, साथ में डायरेक्शन दे देगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। हमें उसका निकालना क्या होगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो डायरेक्ट हम उसका मैग्नीट्यूड वहाँ से निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो अपना क्या है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसको पहले नोट डाउन कर लो। इसको पहले कंप्लीट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। देन देखो अपना थर्ड लॉ कौन सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पॉलीगन लॉ कहीं ना कहीं ट्राइंगल के जैसा ही है। ठीक है, थर्ड है अपना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होगा देखो, अगर अपने को किसी भी पॉलीगन की साइड्स के रूप में क्या दे दे, अपने को वेक्टर्स दे दे जो कि एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक साइड अपने को ओपन दे दे। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो पॉलीगन ओपन है। ठीक है, तो उसको क्लोज करने वाली साइड और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली जो अपने पास साइड होगी वही क्या होगी, अपने पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगी। ठीक है, तो लिखो द क्लोजिंग साइड ऑफ ए
polygon of a polygon in opposite direction is resultant of all vectors। ठीक है, जैसे मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पर कुछ एक मेरे को साइड्स दे रखी है ऐसे पॉलीगन के रूप में। मान लो ये एक साइड है, दूसरी साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, ठीक है, और यहाँ से ओपन है ये पॉलीगन। तो इसकी डायरेक्शन तो ये वाली है, तो लास्ट वाली साइड भी ऐसी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको क्लोज करें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर बनाकर, जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इसका हो जाएगा। तो लिख देंगे आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास है पॉलीगन लॉ। उस ट्राइंगल में हमने क्या किया था, कुछ ऐसा ही किया था, दो साइड दे रखी थी, हमने इसको क्लोज किया था ऑपोजिट डायरेक्शन थे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा था, क्या आ गया था, दोनों का एडिशन आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे को क्या दे दे, एक क्लोज फिगर दे दें, सेम डायरेक्शन के अंदर सारे वेक्टर एक दूसरे के साथ में ऐड किए हुए या फिर लगे हुए, ठीक है, तो उसके अंदर उसका टोटल जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। कैसे, जैसे देखो सिंपल समझने वाला ही है। अगर मेरे को कुछ ऐसा कोई भी एक पॉलीगन दे दिया, ठीक है, डायमेंशन, शेप, इससे कुछ लेना देना नहीं है, सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं और ये क्लोज फिगर बना रहा है, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, 0। क्या लिख दूंगा, 0। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें ध्यान रखो, इसके अंदर ये लास्ट वाला जो है ना, ये ऑपोजिट है इन सब के, तो यहाँ से ये होगा रिजल्टेंट बाकी सबके सम के बराबर। लेकिन इसके अंदर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, सारे के सारे इसी एक डायरेक्शन में, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इनका सबका सम कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा आज, वेक्टर एडिशन में हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, उसके बाद में उसका डेरिवेशन देखा, देन अपने पॉलीगन लॉ पढ़ा, एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसका 0 होता है वो क्लोज्ड फिगर वाला रूल भी पढ़ लिया। तो दोस्तों बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सब्ट्रैक्शन है जो स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो, पढ़ने में समझ भी आ रहा हो, तो अपने रिव्यू भी अपने कमेंट बॉक्स में देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एंड इसको लाइक एंड शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।